अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुजरिम नवाज शरीफ और इनके सहूलतकार मिलकर इमरान खान और इनकी पार्टी को इलेक्शन से दूर रखने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन हामिद मीर ने इमरान खान के सिलसिले में बहुत बड़ी खबर दे दी कि किस तरह इमरान खान इलेक्शंस में हिस्सा ले सकेंगे और किसी का बाप भी इमरान खान को इलेक्शन में हिस्सा लेने से नहीं रोक सकता। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। फिर ताना क्यों दिया जाता है कि ये लाडले हैं? इस वक्त ताना वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने लाडला बनने की कोशिश की लेकिन वो लाडला नहीं बने। और लाडला अब कौन देना है ताना? हमारे बिलावल साहब दे रहे हैं ताना। तो बिलावल साहब जो हैं उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनवाने में बड़ा एक रोल प्ले किया, बल्कि मैं ये कहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब को मुसल्लत करने में बिलावल साहब ने और उनकी पार्टी ने बड़ा रोल प्ले किया। आज बिलावल साहब कहते हैं ये महंगाई लीग है, मुस्लिम लीग दरअसल महंगाई लीग है। भाई आप उसके वजीर खारजा थे उसकी हुकूमत के, और आपने कौमी असम्बली में फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि शहबाज शरीफ उतने मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम नहीं है जितने पीपल्स पार्टी के हैं। तो पीपल्स पार्टी ने भी कोशिश की लाडला बनने की और मुस्लिम लीग नून ने भी कोशिश की। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो लाडला बन गई है और अब पीपल्स पार्टी नहीं बन पा रही है, तो वो अब तनकीद कर रही है। तो इसका मतलब कतन ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को आप एक लाइसेंस दे दें 2024 के इलेक्शन में वो वही गलत काम जो है वो आप दूसरी पार्टियों के साथ करें। देखिए एक फर्क है, इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है वो तनकीद कर रही है कि जी साइफर केस जो है वो अभी तक उस पे अमल दरामद हो रहा है और साजिश हो रही है, और बिलावल साहब जो है उनको लाडला करार दे। पीपल्स पार्टी ने भी पूरी कोशिश की, कामयाब जो है वो मुस्लिम लीग नून हो गई है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है उसने ज्यादा कंप्रोमाइजेस कर लिए हैं। तो ठीक है, अगर लड़ रहे हैं तो लड़ने दें इनको, हमारा क्या जाता है। राना सनाउल्लाह साहब मीर साहब आज कह रहे थे कि हम पंजाब में 141 में से 120-25 हम सीटें निकालेंगे, और वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून खुद ही हुकूमत अपनी बनाएगी। अगर इतना ही पंजाब उनके पास है, आप भी कह रहे थे कि मियां साहब फोकस करें पंजाब पे, अगर पंजाब पे इतना होल्ड है तो फिर बलूचिस्तान में सिंध में जाकर इत्तेहाद बनाने की क्या जरूरत है? आप शुक्र करें कि राना सनाउल्लाह ने ये नहीं कहा कि हम पंजाब में 141 में से 161 सीटें निकालेंगे। उन्होंने अभी यही कहा कि हम 120 या 125 निकालेंगे। तो देखें ये सियासतदान इस तरह की बात करते रहते हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो है ना वो आपको मानेंगे तो नहीं आपके सामने, लेकिन एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह साहब से पूछा, और ये मीटिंग लाहौर में हुई। राना साहब ये बताएं कि ये आप लोग बड़े मुझे पूरे इत्मीनान नजर आ रहे हैं, लेकिन ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई है। तो बहुत से लोग जो है वो, जब मैं लंदन में था तो वो मुझे कह रहे थे कि हमने मुस्लिम लीग नून में आना है, लेकिन वो तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं, तो ये क्या चक्कर है? तो राना साहब ने कहा जी आप बेफिक्र हो जाएं, ये अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी लड़ेंगे तो आएंगे हमारे पास ही। तो उसके बाद जो गुफ्तगू हुई वो फिर किसी वक्त के लिए छोड़ देते हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो, उनको भी इस पर अभी तक कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। फिर जो मुस्लिम लीग नून केपीके के सदर है जनाब अमीर मुकाम साहब ने भी कुछ बातें शेयर की हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ और नवाज शरीफ साहब के साथ। और इसमें असल बात यह है कि अगर राना सनाउल्लाह साहब ये समझते हैं कि 141 पंजाब की जो सीटें हैं कौमी असम्बली की, उसमें से वो 125 मुस्लिम लीग नून लेके चली जाएगी, तो फिर वो मुझे बताएं ना कि ये जो कुछ 40-50 इलेक्टेबल्स, बड़े बड़े जुगादरी इलेक्टेबल जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल करवाए गए हैं, तो क्या ये हार जाएंगे? क्या ये हार जाने के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में क्या चौथी दफा नवाज शरीफ साहब ने अगर वजीर आजम बनना है तो वो आप जहांगीर तरीन और परवेज खटक साहब की मेहरबानी से बनेंगे, और फिर उन पर आपको भी कुछ मेहरबानी करनी पड़ेगी। तो राजा साहब, इसलिए जिस मेहरबानी की आप बात कर रहे हैं उसको हम सीट एडजस्टमेंट का नाम दे सकते हैं। वो सीट एडजस्टमेंट नहीं है सर, वो सरेंडर है, वो सरेंडर है। अच्छा। और हाँ, वो सरेंडर है ना। वोट को 102 का नारा जो है वो खत्म हो गया, तो वो सरेंडर कर दिया ना नवाज शरीफ साहब ने। तो देखें ये हमारी पाकिस्तान में कोई नजरियाती सियासत तो हो नहीं रही, पावर पॉलिटिक्स हो रही है। जो काम अभी नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, अगर वो नवाज शरीफ साहब ना कर रहे होते तो बिलावल साहब ये काम कर रहे होते, अगर वो बिलावल साहब ना कर रहे होते तो हमारे मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे होते। तो ये कोई भी नजरियाती सियासतदान नहीं है इसमें, और सारे पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जिसका दाव लग गया वो लाडला है, जिसका दाव नहीं लगा वो कहता है वो लाडला है, मैं नहीं। तो अब इसमें देखें जो जहांगीर तरीन साहब और जो परवेज खटक साहब की पार्टी है वो ऐसे तो नहीं ना बनाई गई, और उसमें शामिल कराने के लिए
लोगों पे दबाव ऐसे तो नहीं ना डाला जा रहा। कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे तो नहीं ना कहते अच्छा हम फर्क अभी मैं भी चला गया जी इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी में, किसी वजह से गया ना, इतना समझदार आदमी है, इतना कुछ दाव पे लगा के गया वो, तो वो ऐसे ही चला गया। तो आप राजा साहब क्या करते हैं? तो ठीक है मीर साहब, ये भी तो हम कह सकते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में या परवेज खटक साहब की पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के लोग बेसिकली वोट तोड़ेंगे, पीटीआई का जो कंसोलिडेटेड वोट था। क्या आपके नजदीक वो विनिंग पोजीशन में भी आ सकते हैं? और भाईजान ये गलतफहमी निकाल दें। हाँ। जो मेरा तजिया है उससे हो सकता है आप इत्तेफाक ना करते हो, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि परवेज खटक साहब हों या जहांगीर तरीन साहब हों या कोई और हो, पीटीआई का वोट बैंक ये नहीं तोड़ सकते। आप बैलेट पेपर से बल्ले का निशान गायब कर दें, आप पीटीआई जो है उसको बतौर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दें। इमरान खान ने जेल में बैठ के भी एक स्ट्रेटजी तैयार की हुई और वो स्ट्रेटजी मेरे तक पहुंची है इमरान खान के एक बहुत करीबी वकील के जरिए। मुझे पूरे पाकिस्तान से डेडिकेटेड और कमिटेड उनकी एक लिस्ट बना के दें और वो वकील ऐसे हों कि जो के दबाव में ना आए और दबाव में आके वो इधर उधर ना हो, नजरियाती लोग हों। और आप 200 वकील आप तो ले तो आएंगे, उन्होंने कहा हाँ जी हम ले आएंगे। तो उन्होंने कहा जी ये अगर मेरी पार्टी के पास कोई बल्ले का निशान भी ना हो और मेरी पार्टी का जो झंडा है वो भी कैंपेन में इस्तेमाल करने की इजाजत ना हो, तो ये 200 बंदे जो हैं, 200 नए बंदे वकील जो हैं इंसाफ लॉयर्स फोरम के हैं या नहीं है ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो होने चाहिए पढ़े लिखे कमिटेड लोग, जमहूरियत और आइन के लिए हर किस्म की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हों। और उसमें मैं प्लस कर दूंगा कुछ अपनी पार्टी के जो बच जाएंगे, जो लोग मेरे साथ खड़े होंगे। तो आपने इनको कहना है कि भाई ये एक इमरान खान की अप्रूव्ड फहरिस्त है, ये उसके उम्मीदवार हैं और इनको आपने वोट देना है। निशान उनको कोई भी मिले तो इमरान खान साहब तो स्ट्रेटजी बना के बैठे हुए हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे कि बल्ले का निशान हो या ना हो और तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी शमूलियत की इजाजत मिले या ना मिले, लेकिन उन्होंने 200 वकील जो है ना उसको इलेक्शन में खड़ा कर देना है और किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेशनल मीडिया के जरिए उन्होंने वोटर को पैगाम दे देना है कि जनाब फलां हल्के में ये बंदा जो है ना ये है मेरा उम्मीदवार। तो पीटीआई का जो वोटर है और सपोर्टर है उसने उसी को वोट देना है, उसने परवेज खटक को या जहांगीर तरीन को नहीं देना। परवेज खटक ने और जहांगीर तरीन ने अगर इलेक्शन लड़ना है और वोट लेना है तो अपने नाम और अपनी कारकर्दगी और अपनी रेपुटेशन पे लेना है। इमरान खान की पार्टी के वोटर को वो नहीं तोड़ सकते। नाज़रीन, सहूलतकारों ने इस वक्त जहांगीर तरीन और परवेज खट्टर को लॉन्च किया है ताकि मुजरिम नवाज शरीफ भगोड़े को इस मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए इमरान खान का वोट बैंक कम किया जाए और किसी न किसी तरह से इमरान खान को शिकस्त दी जा सके। लेकिन हामिद मीर के मुताबिक नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और परवेज खट्टर मिलकर भी इमरान खान के वोट बैंक को नहीं तोड़ सकेंगे, क्योंकि इन्हें इमरान खान का वोट बैंक खत्म करने के लिए इमरान खान के बराबर आना होगा। लेकिन ये इमरान खान के बराबर तो छोड़े, इमरान खान के जूते के बराबर भी नहीं। लिहाजा अब ये मुख्तदर हल्के अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह से इमरान खान को इलेक्शंस में हिस्सा ही ना लेने दिया जाए और ना ही बल्ले का निशान लेने दिया जाए। नाज़रीन, इस सिलसिले में इमरान खान ने बहुत बड़ी स्ट्रेटजी बना ली है। अगर इमरान खान को इलेक्शंस में हिस्सा ना लेने दिया गया और बल्ले का निशान भी ना लेने दिया गया तो इमरान खान टक्कर के वकीलों को अपने साथ मिलाएंगे और इलेक्शंस में खड़ा करेंगे। एक बात तो आप सब जानते ही होंगे कि इमरान खान ने कहा था कि अगर मैं खंबे को भी टिकट दे दूं तो वो भी जीत जाएगा, और ये बात अनकरीब नाज़रीन आप सच होती हुई भी देखेंगे। इमरान खान किसी भी वकील को अगर टिकट दे दे, चाहे उसे कोई जानता हो या ना जानता हो, अगर उसे इमरान खान की हिमायत हासिल होगी तो अवाम उसे वोट जरूर देगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ नवाज शरीफ की अपनी ही पार्टी से ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि हम इमरान खान का वोट बैंक नहीं तोड़ सकते, इसलिए हमें किसी न किसी तरह से हर मुमकिन कोशिश करके इमरान खान को इलेक्शंस में हिस्सा लेने से रोकना होगा। लेकिन ये जो मर्जी कर ले, फतह हमेशा सच की होती है और अल्लाह ताला भी हमेशा सच का ही साथ देते हैं। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।